हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक नया टॉपिक उत्तराखंड का लेकर आया हूं, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख तालों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि गोहना ताल कहाँ पर स्थित है, नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है, लामा ताल कहाँ पर स्थित है, भेकल ताल कहाँ पर स्थित है। वो भी मैं आपके साथ कुछ के ईजी ट्रिक्स के साथ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको उसको याद करना है। तो ट्रिक्स मैंने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की हुई है। आई होप आपको पसंद आएगी और आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उत्तराखंड के प्रमुख तालों के बारे में और उनकी ट्रिक्स कैसे याद करना है उनको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा और कैसे आपको ये ट्रिक्स रही है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक को कैसे याद करना, ये चीज़ आपके साथ समझाऊंगा और क्या क्या यहाँ पे इसका क्या मतलब होंगे वो चीज़ समझाऊंगा। चमोली का जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा छोटे छोटे यहाँ पे जैसे कि उधम सिंह नगर के, तो कुल वहाँ पर जो भी मुझे परीक्षा वाणी से या नेट से जो भी मिला है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ताल यहाँ पे मिले हुए हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक रखी है, उधम सिंह नगर में द्रोणगिरी। उधम सिंह नगर में द्रोणगिरी। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में द्रोणगिरी, द्रोण का मतलब हो गया द्रोणताल और गिरी का मतलब हो गया गिरिताल। क्लियर? ठीक है, तो उधम सिंह नगर में कितने 2 ताल हो गए, द्रोणगिरी और गिरिताल। ठीक है, दूसरे यहाँ पे था कि चंपावत के लिए जो ट्रिक रखी है, तो चंपावत में रखा है मैंने कि में चंपावत में झिलमिल श्याम। ठीक है, झिलमिल शाम। ठीक है, तो झिलमिल सामयिस की यहाँ पे मैंने ट्रिक रखी है उत्तराखंड चंपावत के लिए। तो यानी कि चंपावत में कौन कौन से ताल हैं, झिलमिल ताल है और शाम से का मतलब कि श्यामला ताल है। ठीक है, तो चंपावत में 2 ताल हमारे हो गए यहाँ पे, एक तो आपके पास हो गया झिलमिल ताल, दूसरा हो गया श्याम ताल। ठीक है, श्यामला ताल जो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिसके नज़दीकी क्या है, विवेकानंद आश्रम है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है और झिलमिल ताल का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा जा चुका है कल के पेपर में, आबकारी पेपर में। झिलमिल ताल या श्यामला ताल इनमें से कोई एक पूछा हुआ है। ठीक है, तो चंपावत से रिलेटेड पूछा गया है, डेफिनेटली पूछा गया है, ये कल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब बात करते हैं अगली के बारे में, यानी कि जो ट्रिक्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो श्यामला ताल है, झिलमिल ताल, वो कहाँ पर स्थित हमारे चंपावत में स्थित हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला जो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे है, चमोली की बात यहाँ पे करते हैं। तो चमोली के लिए जो यहाँ पे ट्रिक रखी है, गोहना विष्णु बेन बिरही रूपकुंड हेमुकुंडी होमुकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काकभुसुंडी। ठीक है, तो आपको उसको याद कैसे करना था, याद करने का आपके सीधा सा है, गोहना विष्णु बेन बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमुकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काकभुसुंडी। फिर से एक बार सुन लीजिए, गहना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काकभुसुंडी। तो एक ट्रिक में ये फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने 2 ट्रिक्स इसके लिए बनाए हुए चमोली के लिए। तो आप पहली ट्रिक आप देखिए, गहना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काकभुसुंडी। तो गहना से गहना ताल हो गया आपके पास, चमोली में स्थित है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है विष्णु से विष्णु ताल हो गया आपके पास, चमोली में स्थित है। ठीक है, तो बिरही ताल, यानी कि जो गोहना झील को बिरही झील ताल के नाम से, कई बार बिरही ताल के नाम से आपके पास मिलता है, जो कि बिरही नदी यहाँ से निकलती है। विष्णु ताल यहाँ पे आपके पास है, जो कि चमोली में बद्रीनाथ के पास है। बेनी ताल, इसका क्वेश्चन अभी आया हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नंदा देवी मंदिर किसके पास है, यानी कि किस ताल के पास नंदा देवी मंदिर है। अभी रिसेंटली कल का जो पेपर हुआ है आबकारी सिपाही का, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा, इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, बिरही की बात अगर यहाँ पे करें तो बिरही ताल जो है आपके पास है। ठीक है, बिरही ताल रूपकुंड, यानी कि रूपकुंड हो गया, तो यानी कि रहस्यमयी ताल भी इसको कहा जाता है। हेमकुंडी से आपका हेमकुंड हो गया, लोकपाल जो होता है, जो लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका जो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की जो तपस्थली है, जो 10वें गुरु रहे हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु रहे हैं, सिखों के 10वें गुरु रहे हैं, उनके यहाँ पे तपस्थली भी कहा जाता है। होमकुंड का यानी कि होमकुंड ताल, सतोपंथ यानी कि सतोपंथ ताल, जहाँ से आपके कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, लिंग मतलब लिंगा ताल हो गया, सुख मतलब सुख ताल हो गया, झल मतलब झल ताल हो गया, काकभुसुंडी मतलब काकभुसुंडी ताल हो गया। तो आपकी एक ट्रिक के साथ सारे आपके पास हो गया, यानी कि आपको याद कैसे करना है, गौना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमकुंड सतोपंथ लिंग सुख झल काकभुसुंडी। पहली आपकी ट्रिक हो गई, जहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ताल आपके पास आ गई एक ट्रिक में। ठीक है, दूसरी जो ट्रिक हमारी है
चमोली से ही जो गुडविल, देखिए गुडविल कब मिलती है, जब हमारा मन सिद्ध होगा, हम काम करेंगे तो सिद्ध मन, जब हमारा जो एक दृढ़ निश्चय होगा, सिद्ध मन जब हमारा मन होगा तभी मिलती है गुडविल, मतलब एक अच्छा भविष्य कब मिलता है हमें, तो गुडविल जो होगा सिद्ध मन से मिलता है। ये सिंपल से एक वाक्य हमारे पास बन सकता है, एक आदर्श वाक्य भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि हमारे पास क्या हो सकता है, एक यहाँ पे कहते थे ना कि अनमोल विचार इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो गुडविल सिद्ध मन से मिलता है, तो गुडविल से गुड से हमारे पास गुडियार ताल जो हो गया, ठीक है, वो आपका चमोली में है। सिद्ध से सिद्ध ताल आपका चमोली में है। म से मणिभद्र ताल आपका चमोली है। नौ से नरसिंह ताल आपका चमोली में है, ठीक है, नरसिंह ताल चमोली में है। और जैसे कि आपके पास आता है मिलता से, मैंने इसको मिलता को पूरा यहाँ पे मातृका में आप यहाँ पे बदल देंगे, ठीक है, मातृका ताल। तो यानी कि जो आपके पास कुल कितने ताल है, 1 2 3 4 5 ताल आपकी इसमें आ गया, और 12 ताल से 12 5 17 ताल आपके पास यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिक हमारे पास हो गया, एक तो चमोली संबंधित क्या हो गया, गहना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी होमकुंड सतोपंथ लिंग सुख जल काक भुसुंडी, और दूसरी क्या होगी, गुडविल जो होती है वो सिद्ध मन से मिलती है, और उसका क्या क्या मतलब है आपके पास समझा चुका हूँ। जैसे यहाँ पे से का यहाँ पे प्रयोग हुआ है का प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है, तो ये सिर्फ साइलेंट है, एक वाक्य बन जाए या इसको थोड़ा सा हम इसको याद करने लायक बनाए, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे अगला है टिहरी के बारे में। जो टिहरी के बात यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे, तो टिहरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो टिहरी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो टिहरी के लिए बात जो ट्रिक है वो है, टिहरी में भिलंगना अप्सरा सहस्त्र यम महाशर और बासुकी ताल है, तो देहरादून में चंद्रबाड़ी और कांसरो ताल है। तो सिंपल सा आपको याद क्या रखना है, टिहरी में भिलंगना अप्सरा सहस्त्र यम महासर और बासुकी ताल है, तो देहरादून में चंद्रबाड़ी और कांसरो ताल है। तो इसको थोड़ा सा एक तुकबंदी यहाँ पे करने की कोशिश की हुई है। तो टिहरी में भिलंगना यानी कि भिलंग ताल, अप्सरा यानी कि अप्सरा ताल, सहस्त्र यानी कि सहस्त्र ताल जो कि उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र का है, गढ़वाल के उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है, यम ताल, ठीक है, महासर ताल हो गया, और बासुकी ताल हो गया, बासुकी ताल, ठीक है। तो यहाँ पे तो देहरादून में ये आपके पास साइलेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, एक तुकबंदी के लिए इसको यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रबाड़ी और कांसरो ताल कहाँ पर स्थित है, देहरादून में है। तो ये पे थोड़ा आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगी कि टिहरी में कौन से और देहरादून में कौन से हैं। तो टिहरी में भिलंगना अप्सरा सहस्त्र यम महासर और बासुकी ताल है, तो देहरादून में चंद्रबाड़ी और कांसरो ताल है। तो थोड़ा इजी आपको जरूर पड़ेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं उत्तरकाशी के बारे में, ठीक है। उत्तरकाशी की बात करें यहाँ पे, तो उत्तरकाशी के लिए हम क्या थोड़ा यहाँ पे ट्रिक मैंने यूज़ की हुई है, के नभ खलडी देख फल काणा है, के नभ फलडी, के नभ खलडी है ना, के नभ खलडी देख फल काणा है, ठीक है। तो किसी को दिखा रहा है, के नभ देख फल काणा है। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, के से केदार ताल हो गया, न से नचिकेता ताल हो गया, भ से भरासरण ताल हो गया, ख से खेड़ा ताल हो गया, ल से लामा ताल हो गया, डी से डोडी ताल हो गया, दे से क्या आपके पास हो गया, देवसाड़ी ताल हो गया, फल से आपके पास हो गया फाचकंडी ताल, तो जिसको बयां ताल और बोलता हुआ जल यहाँ पे पाया जाता है, और का से काणा ताल हो गया, जिसको अंधा ताल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल से ट्रिक क्या बनी उत्तरकाशी के लिए, कि के नभ देख, के नभ फलडी देख फल काणा है, तो के नभ फलडी देख फल काणा है, ये आपका हो जाएगा उत्तरकाशी के लिए। अगला हम बात करें यहाँ पे रुद्रप्रयाग के बारे में, तो रुद्रप्रयाग के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि रुद्रप्रयाग में चोर सब भगा देंगे, रुद्रप्रयाग में चोर सब भगा देंगे। तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे क्या है, गया जैसे कि भगा दे गया जो है, तो गया भी यहाँ पे किस लिए रखा गया, एक तुकबंदी हो जाए इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। रुद्रप्रयाग में चोर सब भगा दे गया, तो चोर से चोराबाड़ी ताल, सब का जो स है वो साइलेंट है, ब से बधाण ताल, भ से यहाँ पे भेकल ताल जो कि अंडाकार ताल है, आपका रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। गा से गांधी सरोवर जो हो गया, ठीक है, चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर, ठीक है, तो इसको हम गांधी सरोवर हो गया, चौराबाड़ी ताल हो गया, सरवदी ताल के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है। और दे से देवरिया ताल, तो ये सब आपकी कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, तो सॉरी आपके रुद्रप्रयाग में है। तो जैसे कि अब यहाँ पे उत्तरकाशी के लिए एक और यहाँ पे आता है कि सरताल, यहाँ पे जो है इसके जो सरताल जो है वो उत्तरकाशी में, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन आता है किसके बारे में, इनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी मैंने यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं कि
नैनीताल की यहाँ पे कुछ झीलों के बारे में पढ़ा हुआ है ना। जो सबसे ज़्यादा झीलें जो है नैनीताल में ही हैं। तो नैनीताल की जो झीलें हैं वो क्या, जैसे कि नैनीताल हो गया, ठीक है, जो कि ऋषि सरोवर के नाम से जानी जाती है, भीमताल हो गया। तो इसको मैंने ट्रिक में भी नहीं रख पाया हूँ। ट्रिक जैसे ही बनेगी मैं किसी भी वीडियो में आपके साथ उसका ट्रिक डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी तक यहाँ पे जो रखे हुए हैं वो सिर्फ आपके चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और चंपावत। तो कुल आपके पास 7 जिलों की यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे बताया हुआ है इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं या ताल हैं। अब जैसे बात करते हैं नैनीताल के बारे में, तो नैनीताल में जैसे नैनीताल है, भीमताल है, ठीक है, नौकुचिया ताल है। तो नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल है और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, ठीक है। भीमताल त्रिभुजाकार है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। 7 ताल जो कि आसपास उसके जो छोटे छोटे तालों से मिलकर बना हुआ है और अश्वकुर समान उसकी आकृति है। और कुमाऊं का सबसे कहा जाता है कि रमणीक, यानी कि जो बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे सबसे रमणीक दृश्य देने वाला जो है वो है आपका 7 ताल, ठीक है। दूसरा हम बात करें खुरपा ताल जो है, तो जानवर के खुर के समान है। सूखा ताल नैनीताल में है, मलबा ताल नैनीताल में है, सड़िया ताल नैनीताल में है, हरीश ताल हो गया नैनीताल में, गिरिताल जो है, तो गिरिताल वगैरह हमारे पास मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपके पास मुख्य तौर से आपको ध्यान रखना है हरीश ताल, सड़िया ताल, मलबा ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, 7 ताल, भीमताल, ठीक है, नौकुचिया ताल, नैनीताल, ये सब आपके कहाँ पर स्थित हैं, नैनीताल में स्थित हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे भी मेरे पास दूसरी ट्रिक बनती है, मैं दूसरी ट्रिक बनाने में अगर बना पाता हूँ नैनीताल की, तो मैं डेफिनेटली आपको किसी वीडियो में आपके साथ उसके डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसके नए फैक्ट के साथ भी आपके साथ हाजिर रहूँगा।